बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वात में पिछले दिनों एक शख्स को मुबैना तौर पे कुरान को जलाने के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया और उनको कत्ल करने वालों में से किसी को भी ये गवारा नहीं हुआ कि ये तहकीक की जाती कि उस बंदे ने ये अमल किया भी है क्या नहीं किया। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने आखिरी लम्हात में उनको ये कहा था कि भाई वो खुद मुसलमान है, वो क्यों कर कुरान को जलाएगा। लेकिन उनको कत्ल करने वालों में से इस जवाब को ढूंढने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आई। उनको तो बस उसको कत्ल करके शायद जन्नत हासिल करनी थी। हालांकि उनका ये अमल खुद कुरान के तालीमात के साथ बिल्कुल जो है वो टकराव में है। कुरान में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं, यानी एक आयत का तर्जुमा है कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आए और एक खबर दे तो उसकी तहकीक कर लिया करो, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे और फिर उसके ऊपर तुम पेशमान हो। इतने वाज़ेह अल्फाज में कुरान ये सारी चीज़ें जो है वो बयान करता है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उनका ये अमल इस्लाम के बिल्कुल मनाफी है, सरन इख्तिलाफ में है। लेकिन साथ में उन्होंने जो इतना घिनौना जुर्म जो किया है लोगों ने, तो ये मैं हैरान होता हूँ कि इनको तो ना इस्लाम से जो है कोई आगाही है, इनको ना जो है इनको ये इसको तो ना जो है इस्लाम के साथ जोड़ा जा सकता है, ना जो है इसको इलाके या ज़बान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक पूरे मुल्क की सतह के ऊपर जो है एक मनफी शिदत पसंदी जो है वो बढ़ रही है कि हर कोई इसकी ये कोशिश है कि वो चाहे रियासत के लेवल के ऊपर हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिप्लिकेट होती हैं। जब रियासत के लेवल पे एक चीज़ मनफी शिदत पसंदी होती है तो वो आवाम की सतह के ऊपर भी आ जाती है। तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा के वो अपना इस दुनिया में भी फ़ायदा करते हैं और आखिरत में भी वो समझते हैं कि शायद उसका इसमें फ़ायदा होगा, वो जन्नत हासिल कर लेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी ने ये तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की, और उसके बाद जब ये अमल यानी उनसे हुआ उसके बाद उनको जला दिया गया। ये कितनी खिलाफ वर्जी है इस्लाम की। अल्लाह पाक जो है वो फरमाते हैं कि ये जो आग किसी के ऊपर जलाना ये उसका हक है, किसी इंसान को जलाया नहीं जाएगा, यानी किसी दूसरे इंसान की तरफ से। ये बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम में, उनको जला दिया गया। तो ये कितनी यहाँ पर एक बदकिस्मती है। और अगर बिलफर्ज महाल हम ये भी शुमार कर लेते हैं, यानी हम सपोज कर लेते हैं कि उसने ये अमल किया भी था, उस शख्स ने किया भी था, तो भी कुरान और कानून और इंसानी अकल जो है ये कहती है कि उसको कानून के हवाले कर देना चाहिए था, ताकि ये तहकीक होता कि भाई उसने ये अमल किया ही क्यों किया ऐसा अमल। और इसकी मैं अपनी एक ज़ाती तजुर्बा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब डेरा इस्माइल खान जेल में था तो वहाँ पर दो बंदे जो तौहीन मज़हब केस में आए हुए थे, उसको एक अलहदा सेल के अंदर डाला गया था। और उस अलहदा सेल में भी डालने की वजह उनकी यही थी कि उनको जेल एडमिनिस्ट्रेशन को यह ख़तरा था कि ऐसा ना हो कि कोई जेल में से उठ के फिर उसका काम तमाम, इन दोनों का काम तमाम करके कोई जन्नत हासिल कर ले। वो भी वहाँ पे भी यह खदशा था। बहरहाल उनको जब अदालत ले जाया जाता था तो यकीन करें बहुत दूर से ये लगता था कि ये ज़हनी मरीज़ है। बच्चा भी होता ना, बच्चे को भी पता लगता कि भाई ये बंदे ठीक नहीं है, ये तो ज़हनी मरीज़ हैं, पागल हैं, दीवाने हैं। उनको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी, अच्छी दवाई की ज़रूरत थी। वो अदालतों के चक्कर जो है काट रहे थे। और मेरा ये गालिब गुमान है कि उन दोनों को ये भी पता नहीं था कि उनको अदालत में पेश किया जा रहा है या जो है वो इस तरह के जो है अमल से उसको गुजारा जा रहा है। उनको ये भी मालूम नहीं था। तो खुदारा खुद के ऊपर भी रहम करें, दूसरों को भी रहम करें। ये क्या जो है, ये किस तरह का तर्ज अमल है, ये किस तरह की नादानी है। इस्लाम से कोई आगाही नहीं है हमें। शिदत पसंदी, मनफी शिदत पसंदी इतनी हद तक गई हुई है कि हर कोई जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के ऊपर तुला हुआ है। तो ये अमल आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जिन्होंने ये किया है, तो अगर ये काम इस तरह ही चलता रहे, वो किसी के साथ भी फिर हो सकता है। तो खुदारा ऐसे अमल से बचिए और अच्छी जो है वो मुस्बत चीज़ों और मुस्बत मेंटेलिटी को और बर्दाश्त को, इसको थोड़ा आम कीजिए और खुश रहिए। मेहरबानी, शुक्रिया।